ओम शांति। आज 15 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम सबको योग का महत्व समझा रहे हैं। शिव बाबा ने जो आकर हमें योग सिखाया, राजयोग, ये सबसे निराला योग है। निराला योग कैसे है कि जन्म जन्मांतर हम मनुष्यों को याद करते आए, देहधारियों को सिखाते आए। अभी हम निराकार आत्मा बन निराकार बाप को याद करते हैं। निराकार बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। अब आप निराकार बाप को परिचय सहित याद करते हो, जिससे आप गुणवान बन जाते हो, सदा हर्षित रहते हो। बिना परिचय के उन्हें याद करना, ये तो भक्ति हो जाती है। संपूर्ण पावन बनना है तो उसका आधार याद की यात्रा है। बाबा ने परिचय देने की विधि सिखाई। जब किसी को बाप का परिचय देते हैं तो पहले बाबा की महिमा करनी है कि शिव बाबा निराकार है, वो सुप्रीम पिता, शिक्षक और सतगुरु है। उनकी महिमा करनी है दिल से। और वो क्या कार्य करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण इतने ऊंच कैसे बने, उनको ऐसा किसने बनाया। बाप का परिचय प्यार से सुनाएंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा ने कहा, इस समय तुम बाप के पास आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। पहले फरिश्ता बनना है, देह भान को समाप्त कर देना है, सबको बाबा का संदेश देना है। अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं, गणिकाएं उनकी विशेष रूप से सेवा करो। जब उनका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा तो वो भी आपको दिल से दुआएं देंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। योग बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो। पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। योग बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो। कुछ न, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, सबसे निराला योग है कैसे। तुम बच्चे जो योग सीखते हो, सबसे निराला योग कैसे है। आज तक जो योग सीखते सिखाते आए, वह मनुष्यों के साथ योग जुटा। अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, सबसे निराली बात है। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय के याद करते। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, ये भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चों को पहले पहले बाप का परिचय मिला। छोटा बच्चा पैदा होता तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। ये भी बच्चे जानते ऊंचते ऊंच बाप ही है, उनकी महिमा बतानी है। महिमा गाते हैं, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, ये तो शोभता नहीं। शिवाय नमः ये शोभता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ये अक्षर शोभता है। उनको देवता कहना पड़े। ऊंचते ऊंच भगवान जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाबा की महिमा जरूर बतानी है। वो सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं बाप की महिमा कैसे सुनाएं, शिव बाबा की महिमा कैसे सुनाएं। बच्चे बात भूल जाते हैं। पहले तो ये समझाना कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर है, सतगुरु है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को करना है तीनों रूप में, ये तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तभी तो करते हो। उन्होंने ऊंचते ऊंच बाप को सर्वव्यापी कह दिया। मनुष्य कह देते, लेकिन मनुष्य तन में सदैव तो रह नहीं सकते। वो तो सिर्फ लोन लेते हैं। वो खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूं। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वो सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं।
शिव बाबा है सत्य, वो आकर सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, ये सब तुम अब समझते हो। बाबा ने कब राजयोग सिखाया, ये तुम अब समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के मनुष्यों के साथ, ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वो भी परिचय से। आजकल भले शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई भी नहीं, ये भी नहीं समझते प्रजापिता जरूर साकार दुनिया में होगा, मुझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो, फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया, अर्थ नहीं समझते। ये साकार है कर्म बंधन में, वो सूक्ष्म है कर्मातीत। ये ज्ञान कोई में नहीं, ज्ञान देने वाला एक बाप है। वो जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को समझाओ। ज्ञान सागर एक बाप है, वो जब ज्ञान दे तब आप दूसरों को समझाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है, अलफ पर समझाना है। इस सब आत्माओं का बेहद का बाप है, इसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसी को समझा नहीं सकते। निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसी को समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु है। हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से समझाते हैं। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया। मनुष्यों ने शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। कहते शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता। शिव शंकर महादेव कहते। ये चित्र कोई यथार्थ नहीं, ये सब भक्ति के चित्र हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो ये सब चित्र पूजा के लिए हैं। बाबा ने समझाया ये व्यक्त वो अव्यक्त, जब अव्यक्त बने तो फरिश्ता हो जाते। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों है जरूर, सूक्ष्म वतन में भी जाते। बाबा ने समझाया प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। फिर राजाई का भी उसमें चित्र दिखाया, फिर वो राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं, यह भक्ति मार्ग के चित्र। बाबा समझाते आत्मा को ही पतित पावन बनना है, पतित से फिर पावन बनना है। पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्मा निराकारी दुनिया में रहती, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाबा आप समझाते। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। तो पहले पहले सभी को बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा ही नमा। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परम पिता परमात्मा ही कहते, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या ठिक्कर बित्तर में जाके करेंगे। इसको घोर अंधियारा कहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा आकर समझाते यदा यदा ही धर्मस्य, किसकी ग्लानि। वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते। ये तुम बच्चों को वहां जाके देखना चाहिए, बोलना चाहिए हम इसका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि ये बीके हैं, भले सफेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहां पर भी जाके समझा सकते हो, बस कह सकते हो इसका अर्थ बताओ, देखो वो क्या सुनाते हैं। बाकी इतने सब चित्र तो डिटेल समझने की बात है। अथाह ज्ञान है, सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई,
सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सब उनके बच्चे हैं, तो हमें भी जरूर स्वर्ग का राज होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं। बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं। बाबा को तो वंडर लगता, एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले कैसे तीखे हो जाएंगे। वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते वैश्याओं को भी समझाना है, भारत का नाम उन्होंने ही गिराया, इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। अभी तुम बच्चे जानते हो याद का बल कुछ कम है, इसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं। बाबा कहते पवित्र बनो तो पवित्र विश्व का मालिक बन जाएंगे। दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सत्युग को शिवालय कहा जाता, वहां अथाह सुख है। उसको भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र रहने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार वो तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं। सर्विस पर जो आते हैं उनमें रात दिन का फर्क है, सर्विस पर जो जाते उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का परिचय दो, बाप की महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के नहीं हो सकते। जितने गुण शिव बाबा में है इतने गुण किसी के नहीं हो सकते। वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अब यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, ये तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है, आत्मा ही शरीर धारण करती है। कहां तक कोई समझते हैं इस शक्ल से मालूम पड़ जाता। कोई मूढ़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल अच्छी रहेगी। आत्मिक स्मृति में बैठेंगे, दूसरों को आत्मा देखेंगे तो बाबा कहते शक्ल भी अच्छी रहेगी। ये भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतना उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती जाती। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। इस समय तुम्हें बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते, गरीबों को ही मिलता। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं। करोड़ों में से कोई आत्मा विजय माला का दाना बनती है। बाकी प्रजा तो बननी है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाबा समझाते बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम्हें कभी आश नहीं रखनी कि मैं फलानी चीज खाऊं। ये आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति में रहते हैं। यहाँ तो ये बेहद की बातें बाबा समझाते। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे और अब ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं। बाबा हर एक को समझ सकते हैं ये कुछ उन्नति को पाएंगे या नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितना उछलते हैं। नए नए बच्चे
सेवा के लिए कितना उमंग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला हो। स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। शिव बाबा की याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। वरदान है, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ, उस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बाप का बनना अर्थात वर्षे के अधिकारी बनना। ऐसे अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ, उस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था सो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसे अधिकारी आत्मा सदा भरपूर संतुष्ट मणि होगी। स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना, करना तीनों की समानता हो। बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना, करना तीनों की समानता हो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ। आपकी डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी। आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ। आपकी डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूं। संतुष्टता का प्रकाश दूर दूर तक फैलाएंगे। संतुष्ट आत्माएं दिल से गीत गाती हैं, जो पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा को पाया, सर्व प्राप्तियां हो गई। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं संतुष्ट मणि हूं। ओम शांति शांति।